ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप सभी को हरतालिका व्रत की पूजा विधि बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को हरतालिका व्रत की जो कथा होती है वो मैंने बताया है। आज मैं 2023 18 सितंबर को हरतालिका व्रत जो होती है वो उसकी पूजा विधि के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमें सुबह उठ के जब 4 बजे के पहले हमें सरगी खा लेनी चाहिए। जैसे पानी पी लिए, कुछ मीठा, चाय, जो भी जिसको मन करे वो सूर्योदय के पहले हमको 3 या 4 बजे सुबह में ही ये काम कर लेनी चाहिए। उसके बाद हमें अपना जो दिनचर्या वाला पूजा होता है, नहा धोवा कर जो भी हम मंदिर में जैसे सुबह पूजा पाठ करते वैसे पूजा पाठ कर लें। और शाम के समय प्रदोष काल में, प्रदोष काल हम जो सूर्यास्त के समय से 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद के बीच के समय को हम प्रदोष काल कहते हैं। उस समय अगर हम पूजा करते हैं हरतालिका की तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे तो हरतालिका की पूरी रात पूजा होती है, क्योंकि उस दिन भगवान शिव की सारी औरतें रात भर जाग के पूजा पाठ गुणगान करती है। तो हम रात में भी पूजा कर सकते हैं अगर किसी कारणवश उस समय प्रदोष काल में हम पूजा ना कर पाए तो। नहीं तो प्रदोष काल में हमें पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तो एक चौकी लेनी चाहिए, उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए और रंगोली से हम वहाँ पे स्वास्तिक बना लेंगे या रंगोली बना लेंगे। उसके बाद से हम चौकी रखेंगे, चौकी पे हम लाल रंग की कपड़े बिछा लेंगे। उसके बाद हमारे पास शिव परिवार की अगर तस्वीर है कोई भी तो फ़ोटो हम रख लेंगे, थोड़ा सा अच्छा छिप देंगे उनको। उसके बाद हम भगवान की फ़ोटो रख देंगे। उसके बाद अष्टदल बनाएंगे। अष्टदल बनाने के बाद हम लोटे में पानी रखेंगे और उसमें हम डालेंगे हल्दी, गंगा जल और सिक्का, सुपारी, हम और कुछ दुर्वा डाल के हम कलश में स्थापित करेंगे, कलश की स्थापना करेंगे। और कलावा हम कलश के जो रहता है उसमें भी बांध देंगे। फिर हम आम के पल्लों पास डालेंगे उस पर, या आम का पल्लो नहीं तो आप अशोक के पत्ते भी डाल सकती है, या वो भी नहीं है तो आप पान के पत्ते भी डाल सकती है, कोई भी पत्ता डालेंगे। फिर उसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे, प्लेट में चावल भर देंगे और चावल के ऊपर हम एक घी का दीप जलाएंगे वहाँ पे। तो ये तो हमारी कलश की स्थापना हो गई और कलश पर हम स्वास्तिक भी बना देंगे। उसके बाद ये अगर हम एक थाली लेंगे, थाली में ये जहाँ पार्थी पूजी जाती है वहाँ के बारे में मैं बता रही हूँ। बहुत ऐसे घर में है जहाँ पार्थी नहीं पूजी जाती है, बस हम फोटो रख के पूजा पाठ कर लेते हैं। अब बहुत जगह क्या होता है कि मिट्टी की हम पार्थी पूजते हैं, तो उनके लिए ये बात मैं बता रही हूँ कि एक थाली लेंगे, उसमें हम एक गोला सा मिट्टी का बना के गोल सा रखेंगे। उसको हम गणपति जी समझेंगे कि ये गणपति जी है। बाद में शिवलिंग के आकार का या कोई भी पिंड के आकार का हम रख लेंगे, मान लेंगे वो शिव जी हैं। फिर एक अगर आप बना सकते हैं या मार्केट में भी पार्वती जी की मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियाँ मिलती है, आप वो रख लेंगे। सबसे पहले हम गंगा जल से तीनों लोगों का स्नान कराएंगे, जो हम बता रहे हैं पार्थिव पूजने वाली विधि। तो सबको, और फोटो जो है उस पर भी हम दुर्वा से गंगा जल छीटेंगे। उसके बाद से गणेश जी को गंगा जल अर्पित करेंगे, भोलेनाथ के जो पिंड बनाए उसे अर्पित करेंगे, माता पार्वती जी पे भी गंगा जल चढ़ाएंगे। फिर हम पंचामृत से उनकी स्नान कराएंगे। पंचामृत में आपको पता ही है, गंगा जल, दूध, दही, शहद, चीनी, ये सब मिले रहते, उससे हम पंचामृत बना ले। उससे हम गणपति जी को चढ़ाएंगे, फिर भोलेनाथ पे चढ़ाएंगे, फिर माता पे चढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हम शुद्ध जल से तीनों लोग का स्नान करें। इस तरह से हमें 3 बार स्नान करानी चाहिए। जब ये हो जाएगा तो फिर हम भगवान को कपड़ा अर्पित करेंगे, मतलब कि जनेऊ अर्पित करेंगे गणपति जी का, क्योंकि कोई भी पूजा में पहले हमको गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। तो गणपति जी को जनेऊ अर्पित करेंगे, फिर भोलेनाथ को। अब माता जी को हम लोगों को चुंदरी उठानी चाहिए, छोटी छोटी चुंदरी मिलती है, माता जी को चुंदरी उड़ा देंगे। और जो तस्वीर हम रखे, जो फ़ोटो रखे, अगर आप पार्थी नहीं पूज रहे तो हमको मौली
वहाँ पे या चुंदरी फोटो पे चढ़ा देनी चाहिए कि मतलब हम वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद भगवान को चंदन की टीका लगानी चाहिए। गणपति जी को लगाएंगे, फिर भोलेनाथ को लगाएंगे और जो फ़ोटो हम रखे उस पे लगा देंगे। और माता जी को हम सिंदूर लगाएंगे, सिंदूर लगा देंगे माता जी को। उसके बाद हम श्रृंगार का सामान जो है वो 16 श्रृंगार का जो भी सामान आता है हम माता जी से टच करा के उसको साइड में रख देंगे। जैसे जो श्रृंगार का सामान है, और साड़ी भी चढ़ा सकते हैं अगर आपके संभव है तो। साड़ी आपके पास नहीं तो ब्लाउज पीस चढ़ाइए, या कोई भी चुंदरी मार्केट से ख़रीद के आप वो भी चढ़ा सकती है। फिर हम माता जी का एक तरह से श्रृंगार करते हैं, जैसे मेहंदी थोड़ी सी उनके हाथ में लगा देंगे, काजल लगा देंगे उनको, मतलब सिंदूर लगा देंगे। ऐसा हम मतलब मनन पूजा करते हैं उनकी कि पार्वती जी सब 16 श्रृंगार, जैसे मैं 16 श्रृंगार करके ये पूजा कर रही हूँ वैसे माता जी भी 16 श्रृंगार पूजा कर रही हैं। उसके बाद हम पान चढ़ाते हैं, कसैली चढ़ाते हैं, फिर फूल चढ़ाएंगे, जो भी मनपसंद फूल होगा गणपति जी को, फिर भोलेनाथ को, माता जी को फूल चढ़ाएंगे। फिर गणपति जी को हम दुर्वा ज़रूर चढ़ाएंगे। और भोलेनाथ की किसी भी पूजा में, कभी भी भोलेनाथ की कोई भी पूजा तो उसमें बेलपत्र आवश्यक है। बेलपत्र चढ़ाएंगे, धतूरा चढ़ाएंगे, भांग चढ़ाएंगे, ये सब जो भी भोलेनाथ को चढ़ती है वो सब चीज़ चढ़ाएंगे। माता जी को हम फूल चढ़ा देंगे, उनको बेलपत्र नहीं चढ़ानी। फिर उसके बाद से हम लोग फल जो ले आए रहेंगे, जो भी फल रहता है वो फल चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे और दीप जलाएंगे, धूप दिखाएंगे। इस तरह से हम भगवान की पूरी पूजा करेंगे। उसके बाद हरतालिका की पुस्तक जो रहेगा उसकी भी हम पूजा पाठ करके अक्षत छीट के, और अक्षत जो है टूटी हुई नहीं रहनी चाहिए, भगवान सब लोगों को अक्षत अर्पित करनी चाहिए। पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद से हमको कहानी पढ़नी चाहिए हरतालिका व्रत का, जो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कथा के बारे में। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे माता पार्वती अब व्रत में रहीं और उसका निराजल व्रत रह के और भगवान का तप की थी। और तब भोलेनाथ उनके सामने आए थे, तब उस दिन वरदान दिए थे कि हाँ मैं तुमसे विवाह करूँगा। उसी दिन से ये व्रत हरतालिका व्रत के नाम से जाना जाता है। ये भादो मास में पड़ता है, तृतीया तिथि के दिन। तो भगवान भोलेनाथ की हम पूजा करेंगे, माता की पूजा करेंगे, कथा कर लेंगे, ये सब हो जाएगा। उसके बाद से हम आरती करेंगे और आरती कर लेंगे। फिर हवन, बहुत जगह हवन भी किया जाता है, छोटी सी लोग अंगीठी रख के हवन भी कर लेते हैं। हम भोलेनाथ की और शिव पार्वती की आरती करेंगे। उसके बाद से अगर हमारे पास बहुत सी महिलाएं हैं तो बैठ के भोलेनाथ की हम रात भर भजन कीर्तन भोलेनाथ का मंत्र जपते हैं। मतलब हमें हर तरह से रात भर जगनी चाहिए और पूजा पाठ करनी चाहिए। और हरतालिका व्रत हमें निराजल ही करनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारण से असमर्थ है तो आप, बहुत लोग रात के 12 बजे के बाद दूसरा पहर मान के पानी पी लेते हैं, या उससे भी ज़्यादा कोई बीमार है तो वो अपना चाय पानी पी के अपना व्रत रह सकता है। लेकिन हरतालिका व्रत निराजल ही रहना चाहिए। अगर कोई आपकी समस्या ना हो तो आप कोशिश कीजिए कि निराजल व्रत रहे। और दूसरे दिन फिर हम भगवान की पार्थी जो पूजे रहते उसकी पूजा करके, फिर उनको कहीं भी अगर नदी है, कुआं है, कहीं बहता हुआ जगह वहाँ पे ले जाके, जो हम मिट्टी के बनाए रहते हैं गणेश जी और शंकर भगवान और माता पार्वती की, उनकी हम विसर्जन करके आते हैं सुबह के टाइम में ही। उसके बाद हम अन्न जल ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि कैसे हमें हरतालिका व्रत करनी चाहिए। और जो सुहागन स्त्री है उनको खुद भी 16 श्रृंगार करनी चाहिए, जैसे पैर में महावर लगाना, मेहंदी लगाना, नए वस्त्र पहनना और हर प्रकार का श्रृंगार करना। और सिंदूरा का, सिंदूर जो हम लोग शादी होती है सिंदूरा रहता है, उसकी हमें सिंदूर लगानी चाहिए। तो इस प्रकार ये पति के लंबी आयु के लिए हम पूजा करते हैं कि भगवान हमें हमेशा सुहागन बनाए रखें। तो इस प्रकार से आप जितना आप इसमें खुद भी श्रृंगार करें, माता जी को भी श्रृंगार करें, और जितना फल मेवा मिष्ठान चढ़ाना चाहे चढ़ा के आप पूजा पाठ कर सकती हैं। और इसमें अगर आपके नहीं समर्थ है तो
तो आप पुराने वस्त्र भी पहन के पूजा कर सकती हैं। एक भोलेनाथ तो हमारे इतने भोले हैं कि वो एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते। आप अगर असमर्थ हैं तो आप एक लोटे जल चढ़ा के भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए है जो उनके पास समर्थ नहीं है, शारीरिक, आर्थिक या मानसिक कमी है। अब ऐसा नहीं कि हमारे पास सब चीज़ है, कौन जाएगा पूजा करने और एक लोटा जल चढ़ा के हम पूजा कर लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप हर वो काम कीजिए जो विधि विधान से भगवान की बताई गई है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पंडित जी को बुला के लोग पार्थिव पुजवाते हैं। आज के दिन शिव शंकर भगवान की भजन कीर्तन मंडली बुला के लोग कराते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि आज के दिन जैसे बिहार साइड में क्या है कि गुजिया बनाते हैं, वो सब हाथों से बना के चढ़ाते हैं। तरह तरह के अपना कच्चा चना भी चढ़ाने का तीज के दिन का महत्व है। तो ये पूजा पाठ जो है हम तो बताते हैं आप लोगों को कैसे करने चाहिए, लेकिन पूजा पाठ जो है हमारे क्षेत्रीय ये पे डिपेंड करता है कि हाँ हमारे राज्य में कैसे होता है, हमारे गांव में कैसे होता है, या हमारे परिवार में किस तरह से होता है। तो अगर आपके परिवार में जैसे होता है वैसे भी आप कर सकती हैं। मैंने एक छोटी सी प्रयास की है कि आप लोग को बताऊं कि तीज की पूजा कैसे की जाती है। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो तीज की पूजा की विधि तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, बहुत से लोग मेरे वीडियो देखते हैं, बहुत से व्यू आते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है लोग स्किप कर देते हैं। कृपया कोई स्किप ना करें, ये भगवान की बात है। अगर आप सुन भी लेंगे पूरा तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। मैं जो भी कथा आपसे कहती सुनती हूँ वो बहुत ही सरल भाषा में कहती हूँ। जैसे घर में मम्मी, दादी, चाची एक दूसरे को बताती थी वैसे ही मैं बताने का कोशिश करती हूँ। और आप लोगों को कोई बात बुरी लगती है मेरी कि नहीं अच्छे से नहीं बता पा रही है तो कमेंट बॉक्स में हमको बताएं, ताकि मैं अच्छे से आप और अपने में सुधार करके आप लोगों को बता सकूं। जैसे माता पार्वती ने भोलेनाथ की पूजा करके हरितालिका व्रत की थी और उनका सुहाग अखंड रहा, वैसे ही कथा सुनाने वाले, सुनने वाले के भी भगवान सुहाग अखंड रखे। ओम वासुदेवाय।